शांति। रक्षाबंधन का पर्व हमारे भारतवर्ष के अंदर तो विशेष रूप से मनाया ही जाता है। सदियों से इस पर्व को हम मना रहे हैं। देखा जाए तो हमारा भारत देश में हर दिन पर्व है, हर दिन उत्सव है, लेकिन कुछ पर्व विशेष जो हमारे जीवन के अंदर नई ऊर्जा देते हैं, हमें कुछ नई प्रेरणा देते हैं, जिनको हम वर्षों से मना रहे हैं, सदियों से मना रहे हैं। पर मनाते मनाते इस बार हम इस रक्षाबंधन के पर्व को कुछ अलग तरह से मनाएं, कुछ विशेष करें। इस दिन कुछ ऐसा करें जो हमने आज तक कभी ना किया हो। क्यों ना इस बार का रक्षाबंधन पर्व कुछ हट के मनाएं, जिसको मनाने से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिले। वैसे तो हर वर्ष मनाते आ रहे हैं और इस पर्व की तैयारियां कई हफ्तों से शुरू हो जाती है। बहन भी अपनी रीति से इसकी तैयारियां शुरू कर देती है। बहुत सुंदर सी राखी खरीदती है और कुछ बहनें नहीं पहुंच पाती हैं, वो डाक के द्वारा भेजती हैं। कुछ बहनें पहुंचती हैं, भाई की कलाई पर अपना वो राखी का सूत्र, रक्षा का सूत्र बांधती हैं। वैसे तो राखी का अगर साधारण रूप से देखा जाए तो बहुत ही दिव्य अर्थ है, बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ है। ये एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में हर भाई खुशी खुशी बंध जाता है और इस बंधन को बांधने में बहन को भी प्रसन्नता होती है, हर नारी जाति को प्रसन्नता होती है। और ये बंधन हम सदियों से बांधते आ रहे हैं और भाई भी सदियों से इस बंधन को बंधवाता आ रहा है। लेकिन बांधते हुए भी, इस दो धागों के दो सूत्र को बांधते हुए भी, आज अगर देखा जाए चहों और दृष्टि डालें, फिर भी बहनों का जीवन असुरक्षित है। ऐसा क्यों है? थोड़ा सा विचार करना चाहिए हम सभी को कि इतना दिव्य पर्व जो अपने आप में पवित्रता को लिए हुए है, प्योरिटी को लिए हुए है, सत्य को लिए हुए है, इस पर्व को हम मना रहे हैं पर इस पर्व को जी नहीं रहे हैं। हमें इनको जीना है। जिएंगे तभी हमारे जीवन को सुखद बनाएंगे, हमारे जीवन को सरल बनाएंगे, हमारे जीवन को नई दिशा देंगे। पर धीरे 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 इन पर्व के महत्व धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। पहले कभी जब ये पर्व शुरू हुए थे तो ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को बांधते थे। बहुत सारी इस पर्व के ऊपर प्रथाएं भी हैं, बहुत सारी किद्वंती भी हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, देवताओं से संबंधित भी बहुत सारी कथाएं हैं और इतिहास से संबंधित भी बहुत सारी मान्यताएं बहुत इस पर्व का जो रहस्य बताती है। कितना अपने आप में एक उच्च भावना को लिए हुए ये पर्व है। परंतु आज वो भावनाएं लुप्त होती चली जा रही हैं, आज वो सिद्धांत लुप्त होते चले जा रहे हैं, आज वो धारणाएं खत्म होती चली जा रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने केवल इस पर्व को एक भौतिक रूप दिया। बाजार से महंगी राखी खरीद लेना और रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई की कलाई पर सजा देना, और भाई भी कई हफ्तों से तैयारी करता है कि राखी आ रही है तो बहन को देने के लिए कुछ चीज़ मुझे लानी है, कुछ गिफ्ट मुझे लानी है, उसके लिए मुझे कमाई करनी है। किस भावना से वो कमाई करते, महंगी से महंगी गिफ्ट दूं जिससे मेरी बहन खुश होकर के जाए, और वो उसके लिए भरसक प्रयास करता है और बहन को विदा देता है, खर्ची देता है। तो राखी के दिन अगर आज हम थोड़ा सा इतना, क्योंकि इसका बड़ा गहरा और विस्तृत इसका वर्णन है, पर आज कम केवल हम यही संदेश लेते हैं कि जो राखी का पर्व पर जो ये हम कुछ क्रियाएं करते हैं,
तो जब राखी बहन बांधती है तो सबसे पहले वो 2 धागों को बांधती है। 2 धागे बंध जाते हैं तब वो कलाई पर सजती है राखी। चाहे वो गोल्ड की है, चाहे सिल्वर की है, चाहे वो सिंपल है। कोई भी राखी जब तक 2 धागे नहीं बंधेंगे तब तक वो बंध नहीं सकती है। और दूसरा, हम तिलक लगाते हैं इस दिन, माथे को सुशोभित करते हैं सुंदर सी रोली के तिलक से, उसके ऊपर चावल के दाने लगाते हैं और भाई का मुख मीठा कराते हैं और भाई बदले में कुछ गिफ्ट देता है, कुछ खर्ची देता है। ये सारा करके हमारा त्योहार पूरा हो जाता है। पर आज हम कुछ नया करें। ये सब करके त्योहार का केवल यही रहस्य नहीं था। ये त्योहार एक पवित्र संबंध का प्रतीक है, जो भाई और बहन का पवित्र रिश्ता है, निर्मल रिश्ता है। कहते सभी रिश्ते तार तार हो सकते हैं और भाई बहन का रिश्ता तार तार नहीं हो सकता। और जबकि आज अगर परिस्थिति देखें तो हमको ये तार तार होते दिखाई दे रही है। ये रिश्ता भी अपनी मर्यादाएं तोड़ चुका है। ऐसे समय पर हमको जो हम क्रियाएं करते हैं, जो हम इस दिन ये विधि अपनाते हैं, इन विधियों के मर्म को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस मर्म को जानते हैं कि वो 2 धागे कौन से हैं। वो 2 धागे हैं हर एक के मनों के भाव। जब आमने सामने 2 व्यक्तियों के मन के भाव पवित्र होंगे, निर्मल होंगे, सद्भाव के होंगे, शुभ होंगे, कल्याण के होंगे, तभी हम एक दूसरे को जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और वो तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन के तारों को परमात्मा से जोड़ेंगे। ये बंधन है प्रभु प्रीत का बंधन, ये बंधन है ईश्वरीय स्नेह का बंधन, परमात्मा के प्यार का बंधन। जब हमारी मन और बुद्धि के तार, ये डोर जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो हम आत्मा सशक्त हो जाती हैं, सुदृढ़ हो जाती हैं और प्योरिटी से भर जाती हैं, दिव्यता से भर जाती हैं। परमात्मा के अंदर जो भरा हुआ है और वो हमें मिलने लग जाता है, क्योंकि हमारे तार उससे जुड़ गए। तो जब हम ये चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं तभी हम समाज के अंदर हमारे चाहूँ और अपनी बहन को या अपने भाइयों को या किसी को भी, समाज की सारी बहनें मुझे अपनी बहनें लगने लगेंगी। समाज की हर नारी के प्रति मेरी दृष्टि शुद्ध होगी, श्रेष्ठ होगी, सात्विक होगी, दिव्य होगी। फिर राखी तो बंध गई, तो ये राखी हमको बांधनी है अपने मन की जो तार है वो परमात्मा के साथ जोड़कर। फिर तिलक लगाते हैं, तो इस समय हमको कौन सा तिलक लगाना है? हमें तिलक लगाना है आत्मस्मृति का तिलक, जो परमात्मा ने हमको यहाँ पे सुशोभित किया है कि तुम शाश्वत अविनाशी प्योर आत्मा हो, प्योर सोल हो, दिव्य सोल हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आनंद स्वरूप आत्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो। तो ये स्मृति, ये तिलक सदा लगा रहे। जब ये तिलक लगा रहेगा, आत्मा की स्मृति हमारी सदा रहेगी। ये हमें याद हमेशा रहेगा कि मैं अजर अमर अविनाशी पवित्र आत्मा हूँ। और ये संसार की जितनी भी शरीरों के अंदर बैठी हैं, ये भी सब अजर अमर अविनाशी पवित्र आत्माएं हैं। हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं। तो हमारा सबके प्रति प्रेम का, स्नेह का, सहयोग का, सद्भाव का शुभ विचार हमारे मन के अंदर आएंगे। फिर मुख मीठा कराते हैं, तो मुख मीठा कौन सा करना है? हमने वो मिठाई का पीस खाया और जीभ के अंदर से नीचे गया और ख़त्म हो जाता है, लेकिन ईश्वरीय मिठाई है, परमात्मा हमको मिठाई खिलाता है। वो खिलाता है कि ऐसी मिठाई जो दूसरे का जीवन मीठा कर दे। वो मिठाई है हमारे श्रेष्ठ बोल, हमारे शुभ बोल, हमारे कल्याणकारी बोल, हमारे दिव्य बोल, रूहानी बोल, शक्ति संपन्न बोल, शुभ भावना के बोल, दुआओं के बोल, ऐसे बोल जो सुनकर के सामने वाले का जीवन ही मीठा बन जाए। हमारा भी जीवन मीठा बनता है इन बोलों से, और हम सबका जीवन मीठा करते चले जाते हैं। ये मिठाई ऐसी है जो जीवन में घुल जाती है, और घुल गई तो जीवन को रसवान कर देती है, मीठा कर देती है। ऐसी मिठाई खानी है और खिलानी है। और खर्ची हम क्या देनी है हमको? परमात्मा से को, परमात्मा हमारे को आकर रक्षा का सूत्र बांधता है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराता है। अब घर चलना है, ये संसार जो है
के अंदर पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने हैं, तो वो तभी फैलाएंगे जब हमारा जीवन पवित्र होगा। तो कौन सा हमें खर्ची परमात्मा हमसे लेता है? खर्ची हमसे परमात्मा वो लेता है जिन चीज़ों से हम स्वयं परेशान हैं, जो दौलत हमने संसार में बटोरी है, जो हम भगवान के पास से नहीं लेकर के आए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो भगवान हमको नहीं देता है? हम कहते हैं ये धन भी ईश्वर का दिया हुआ है, ये बच्चे भी ईश्वर के दिए हुए हैं, ये घर परिवार भी ईश्वर का दिया हुआ है। फिर कौन सी चीज़ ऐसी है जो ईश्वर की दी हुई नहीं है? बुद्धि भी ईश्वर की दी हुई है, विद्या भी ईश्वर की दी हुई है, साधन भी ईश्वर की दी हुई है, सब कुछ हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण। तो जब सब कुछ उसका दिया हुआ है तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो ईश्वर की दी हुई नहीं है? वो चीज़ है हमारे अंदर बैठे हुए हमारे विकृत संस्कार, विकृत आदतें, हमारी विकृत वृत्ति, विकृत दृष्टि, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, आलस, निंदा, स्तुति, कितने ऐसी चीज़ें हैं ये भगवान की दी हुई नहीं है। ये हमने इस संसार में से ही ये गंदगी बटोरी है, ये संसार में आकर के ही हमने ये सब चीज़ अपने अंदर भर ली है। ये खरपतवार है, जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे हमारा जीवन सद्गुणों से संपन्न नहीं बनेगा। तो परमात्मा इन चीज़ों को हमसे लेता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे अंदर बैठी हैं, ये जो हमने दौलत बना कर अपने अंदर रखी हुई हैं कि बिना गुस्से के तो काम ही नहीं चलेगा, लोभ के बिना बिजनेस कैसे चलेगा, मोह के बिना परिवार कैसे चलाएंगे, ये जो हमने दौलत बना रखी है अपनी, ये हमने इस संसार से आकर के पराई चीज़ को अपना बनाया है, जबकि ये मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे अंदर होने से मेरी सारी खुशियों को छीन लेती है, मेरे सारे आनंद को ख़त्म कर देती है, मेरे सारे श्रेष्ठता को ख़त्म कर रही है, मेरे जो अपने दिव्य खजाने उनको ख़त्म कर रही है। तो परमात्मा इन अवगुणों रूपी जो आपने संभाल के रखी हुई है, इन अवगुणों को, इन कमियों को, कमजोरियों को खर्ची के रूप में लेता है, कहता है मुझे ये खर्ची दे दो। तो ये खर्ची अगर हम ईश्वर को देंगे तो ईश्वर वरदान रूप हमको अनेक शक्तियाँ और गुणों की प्राप्ति कराता है। हमारा जीवन अनेक दिव्य गुणों से और श्रेष्ठ शक्तियों से सुशोभित हो जाता है और खुशबूवान बन जाता है। तो जरूर जब ऐसा जीवन हमारा बन जाएगा, इस तरह से हम कुछ हटके इस बार की रक्षाबंधन मनाएं, आध्यात्मिक रीति से इसके सही मर्म को जान करके, क्यों ये रक्षाबंधन का पर्व का महत्व है, इस दिन पर क्या डिमांड ये पर्व कर रहा है, और आज के समय की डिमांड भी यही है। हम ये परिवर्तन हम करेंगे, हमारे परिवर्तन करने से ही हम सबका परिवर्तन कर सकते हैं। शुरुआत तो हमसे ही होगी ना। तो इसलिए इस बार की रक्षाबंधन हम कुछ नया करें। हर बार तो हम मनाते ही, हर बार की तरह भी मनाएं, लेकिन उसके जो मर्म है उसको समझ के इस रूप से मनाएंगे, ईश्वर से अपने मन बुद्धि की तार जोड़ेंगे और मधुर बोलों की मिठाई बांटेंगे और खाएंगे, आत्मस्मृति का तिलक लगाएंगे, और जो अवगुण है अंदर वो ईश्वर को खर्ची के रूप में दान देंगे, ईश्वर को सुपुर्द कर देंगे। तो हमारा जीवन खुशियों से, आनंद से, सुखों से भरपूर हो जाएगा और हम अपने आसपास के वातावरण को भी ऐसा सुखद बना सकेंगे और अपने समाज को भी कुछ श्रेष्ठ वाइब्रेशन दे सकेंगे, उन्नत और सुखमय वाइब्रेशन दे सकेंगे, प्योर वाइब्रेशन दे सकेंगे, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ के वातावरण को निर्मित करते हैं। तो इस बार का रक्षाबंधन कुछ नया होना चाहिए। तो ऐसे रक्षाबंधन पर्व की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति।